यूं तो अक्सर भाजपा के शासन की तुलना राम राज्य से की जाती है, लेकिन उत्तर प्रदेश के महोबा में भारतीय जनता पार्टी के इस तथाकथित राम राज्य में दलितों पर दबंगों द्वारा कहर बरपाया जा रहा है। स्थानीय पुलिस का संरक्षण पाकर दबंग आए दिन पीड़ित व शोषित दलित के घर पहुंचकर मां बहनों को बुरी तरह गालियां देकर अपमानित कर रहे हैं और स्थानीय प्रशासन मामले पर शिकायत किए जाने के बावजूद चुप्पी साधे बैठा हुआ है। पुलिस की चुप्पी से अराजक तत्वों के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि पीड़ितों के साथ साथ जिले के कप्तान तथा जिलाधिकारी को भी अशोभनीय शब्दों से संबोधित कर रहे हैं। अराजक तत्वों की यह हौसला अफजाई वाला वीडियो स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है और इसमें आवाज़ों को स्पष्ट सुना जा सकता है। ज्ञातव्य हो कि सदर कोतवाली क्षेत्र के ग्राम मजलवाड़ा निवासी पूरन लाल पुत्र प्यारे लाल वर्तमान में ग्राम प्रधान भी हैं। पूरन लाल प्रधान ने अराजक तत्वों के समर्पित प्रत्याशी को हराकर बीते वर्ष प्रचंड बहुमत से जीत हासिल की थी। इसी चुनावी रंजिश को लेकर तथा ग्राम प्रधान पूरन लाल से जबरियां गलत काम करवाए जाने पर दबाव देने और प्रधान द्वारा मना करने पर गत दिनांक 8 नवंबर 2021 की सुबह 9 बजे के लगभग जिस समय प्रधान पूरन लाल दरवाजे पर बैठकर गांववासियों की समस्या सुन रहे थे तथा प्रधानमंत्री आवास योजना, वृद्धावस्था पेंशन आदि शासन से संचालित योजनाओं का पात्र व्यक्तियों को लाभ दिलाए जाने की प्रतिक्रिया पूर्ण करवा रहे थे, उसी समय गांव मंजलवाड़ा की ही भगवान दास पुत्र बलराम राजपूत, प्रशांत पुत्र भगवान दास राजपूत, भगवत पुत्र बलराम, चंद्रशेखर पुत्र जंग बहादुर पुत्र गोपाल एवं चंदन पुत्र जंग बहादुर, उदयवान पुत्र बलराम राजपूत तथा बलराम पुत्र गोपाल और जयसिंह पुत्र बलराम अपने हाथों में लाठी डंडों और धारदार हथियारों एवं अवैध असलाहों लेकर प्रधान के घर पर जा धमके तथा अकारण गाली गलौज करते हुए बोले कि साले धोबिया तेरी नेतागिरी अभी दुरुस्त किए दे रहे हैं। प्रधान द्वारा गाली गलौज करने से मना किए जाने पर उपरोक्त व्यक्तियों से प्रधान के घर में घुसकर 1 घंटे तक तांडव नृत्य किया गया तथा प्रधान के बेटे पवन तथा भाई मूलचंद के सिर में कुल्हाड़ी मारकर उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया गया। चाचा को बचाने दौड़ी प्रधान की बेटी कुमारी अंजलि उम्र 16 को बाल पकड़कर जमीन में पटककर अराजक तत्वों ने लात घूंसों से बुरी तरह मारा पीटा। इतना ही नहीं, उसकी मां श्रीमती उषा अराजक तत्वों के पैर पकड़कर रोती गिड़गिड़ाती रही, परंतु अराजक तत्वों ने उषा के साथ भी मारपीट कर बदसलूकी की। घटना की रिपोर्ट पीड़ित दलित परिवार द्वारा सदर कोतवाली पहुंचकर 9 व्यक्तियों के विरुद्ध दर्ज कराई थी, परंतु कोतवाली पुलिस महोबा द्वारा आज तक अराजक तत्वों के विरुद्ध कोई कार्रवाई न किए जाने से अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हैं कि आए दिन पीड़ित परिवार के घर पहुंचकर गाली गलौज तथा मुकदमे में राजीनामा न करने पर जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। वहीं दूसरी ओर मामले की विवेचना कर रहे सुभाष पुलिस चौकी के दरोगा आशुतोष त्रिपाठी पीड़ित दलित प्रधान से कहते हैं कि राजीनामा कर लो, वह अपराधी किस्म के लोग हैं, कभी भी कोई भी अप्रिय घटना घटित कर सकते हैं, तो हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। इतना ही नहीं, दरोगा पीड़ित परिवार के विरुद्ध राजीनामा न करने पर उल्टी कार्रवाई करने की भी धमकी दे रहा है। इस समूचे प्रकरण में स्थानीय पुलिस द्वारा आज तक घटनास्थल का मौका मुआयना करना भी उचित नहीं समझा गया। इसकी वजह से जो भी हो, परंतु स्थानीय पुलिस की इस कांड में शिथिलतापूर्ण पुलिसिया कार्रवाई से अराजक तत्वों के हौसले इतने बुलंद हैं कि आए दिन पीड़ित दलित के घर पहुंचकर पुलिस के आलाधिकारियों को भी गाली गलौज कर भयभीत कर रहे हैं। पुलिस के आलाधिकारियों को अराजक तत्वों द्वारा अशोभनीय शब्दों से संबोधित करने का तात्पर्य छुटभैया पुलिस अधिकारियों का संरक्षण प्राप्त होने से इनकार नहीं किया जा सकता। बीते साल कानपुर में विकास दुबे की घटना से लगता है पुलिस विभाग ने कोई सीख नहीं ली और ये गली गली गांव गांव विकास दुबे पैदा कर रहे हैं।